जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 का जो हमारी थैल्सपुर में है यानी कि त्रिभुज वाला चैप्टर है उस पर आधारित एक प्रश्न लेकर आए हैं और पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कैसे करते हैं देखिएगा। दिए गए चित्र में एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है, यानी कि बीसी की रेखा है, इसके समांतर हमारे पास पीक्यू रेखाखंड खींचा गया है। यदि पीक्यू अनुपात बीसी है, यानी कि बी वाली हमारे पास दे रखी है पीक्यू अनुपात बीसी भुजा दे रखी है, यानी कि 1:3 दे रखा है। तो इसको कह रहा है एपी और पीबी का अनुपात बताइए, यानी कि हमें एपी भुजा और क्या कहते हैं ये वाली एबी भुजा का अनुपात हमें यहाँ पे बताना है। 4 विकल्प दे रखे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पे हमें बताना होगा। तो सबसे पहले थैल्सपुर में के आपको थोड़ा सा नियम पता होना चाहिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कैसे, अगर हमारे पास कोई बीसी जैसे रेखा है, ये वाली बीसी भुजा जो है वो किसके समांतर है, पीक्यू के समांतर है। अगर बीसी भुजा पीक्यू के समांतर है तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, हमारे समरूप होंगे। अगर ये भुजा इसके समांतर होगी, त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज कैसे, कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, तो ए बी सी समरूप का चिन्ह आप जानते हैं ये होगा। और त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए, ये हो जाएगा पी और क्यू, ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, जब समरूप त्रिभुज होंगे तो इसके आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी भुजा को अनुपात लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एबीसी लिखा है, तो एबीसी की भुजा हमारे पास सबसे बड़ी एबी होगी, ये लिख देंगे। फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तो ये भुजा हमारे पास एबी आ गई। दूसरा त्रिभुज कौन सा, एपी क्यू, ये वाली भुजा। तो बटे में क्या आ जाएगी, एपी, ये वाली भुजा हमारी आ जाएगी एपी बराबर। अब बड़ी पहले त्रिभुज एबीसी लिया था तो इसकी बड़ी वाली भुजा ये है, तो बीसी यहाँ पे लिख देंगे बीसी। और छोटा त्रिभुज लिया है एपी क्यू, तो इसकी छोटी वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये हमने इसका अनुपात में या इसको बराबर भुजाओं के अनुपात में इस तरीके से हमने लिखा। अब लिखने के आधार पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो जो चीज दे रखी है वो लिखनी है। अब जैसे हमारे पास देखिए पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1:3 दिया है, यानी कि इसको अगर हम लिखें पी क्यू बटे बी सी बराबर 1/3 लिखेंगे, इस तरीके से लिखा। ये चीज हमें दे रखी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी क्यू नीचे बी सी ऊपर, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो बी सी ऊपर भेज दीजिए, पी क्यू नीचे भेज दीजिए, 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने क्या किया, ए बी अपॉन में ए पी बराबर बी सी बटे कितना 3 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने लिखा। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो अनुपात चाहिए वो किस में चाहिए, एपी में चाहिए। एपी और पीबी का अनुपात चाहिए। अब यहाँ पे एपी तो है हमारे पास और पी भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको दो भुजा के अनुपात में तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हमने इस वाले एपी इस पर पद में क्या करना है, ये चीज ध्यान में रखना है। एबी को हमें तोड़ के लिखना है। तो एबी को कैसे लिखेंगे, देखिए एबी बराबर कितना हो जाएगा, एपी प्लस का बीपी, इस तरीके से लिखेंगे। कितना हो जाएगा, एपी प्लस का बीपी, इस तरीके से लिखेंगे तोड़ के हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास, हमने इसे लिखा एपी प्लस का पीबी बटे में हमारे पास एपी है बराबर 3/1, इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब इसके आधार पे हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हमारा एपी आ जाएगा, ये हमारा पीबी आ जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3AP हो जाएगा। गुणा कर दिया हमने। अब इसमें से क्या करना है, देखिए एपी वाला पद ये वाला इधर भेज दीजिए, तो ये पीबी हो गया, ये आ गया 3AP माइनस का एपी, ये वाला एपी इधर गया माइनस का आ गया। इसमें से इसको घटा दीजिए, तो पीबी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2AP आ जाएगा। पीबी बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2AP आ गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने के बाद ये आया तो इसको पलट के लिख लीजिए, 2AP बराबर पीबी, ये आ गया। अब इसको इसमें से इसके नीचे ले जाइए, तो AP बटे में पीबी बराबर, यहाँ पे ये इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, ये एक छोड़ के जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए था AP अनुपात पीबी, तो इसको लिख सकते हैं 1:2। तो देखिए हमारे पास ये इसका आंसर आ गया और हमें इसी का आंसर चाहिए था। देखिए एपी अनुपात पीबी पूछ रहा था, तो एपी अनुपात पीबी कितना आ गया, 1:2 आ गया। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।